टाटा सफारी एक ऐसी गाड़ी जिसे टाटा ने बड़े अरमानों से मार्केट में उतारा था और जिसे देश की पहली एसयूवी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि टाटा सफारी इतने सालों बाद लॉन्च हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो का भी मुकाबला नहीं कर सकी। लेकिन मार्केट में इतना फ्लॉप होने के बावजूद भी टाटा सफारी बन गई इंडियन आर्मी की फेवरेट। 15 कंपनी की लिस्ट में आखिर कैसे मिला टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट? आखिर टाटा ने ऐसा क्या किया जिससे नॉर्मल रोड पे फ्लॉप होने वाली सफारी को मिला इंडियन आर्मी का ये कॉन्ट्रैक्ट? चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। वैसे टाटा की गाड़ियां आज किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब टाटा की ये एसयूवी कार टाटा सफारी अपनी राइवल कार महिंद्रा स्कॉर्पियो का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। उस समय टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो की सेल में लगातार कंपटीशन चल रहा था। अब बात करेंगे कि कैसे हुआ था इन दो गाड़ियों के बीच में इतना कंपटीशन, लेकिन उससे पहले जानते हैं टाटा सफारी का शुरुआती सफर। साल 1990 में जब टाटा ने पहली बार टाटा सीरा लॉन्च की थी, तब इंडिया में इतने लोग कार नहीं खरीदते थे। ये पहली इंडियन कार थी। उसके बाद साल 1994 में टाटा ने टाटा सोमो को लॉन्च किया। ये एक 10 सीटर एसयूवी कार थी। ये कार टाटा ने खास तौर पर मिलिट्री के इस्तेमाल और ऑफ रोड ड्राइव को ध्यान में रख के बनाई थी। टाटा का ये टाटा सोमो प्रोडक्ट काफी फेमस भी रहा, इतना कि साल 1997 आते आते इसके 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गए थे। टाटा सोमो की सक्सेस के बाद टाटा को टाटा मोटर्स को मॉडर्न और ग्लोबल टाटा बनाने का भी आइडिया आया। इसीलिए साल 1998 आते आते टाटा सफारी को भी लॉन्च कर दिया गया। ये एक 7 सीटर एसयूवी थी जो 2 लीटर पैकेट टर्बो डीजल इंजन के साथ आती थी। ये इंजन 90 हॉर्स पावर और 186 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था। उस समय इसकी कीमत 8,25,000 रुपए थी। इस एसयूवी का वजन 2 टन था। टाटा ने ये सफारी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए लॉन्च की थी और इसीलिए उन्होंने इसे बाहर भी लॉन्च करने का सोचा। टाटा ने इस गाड़ी को $20,500 में यूरोप के अंदर लॉन्च किया। टाटा मोटर साल 2000 में यूरोप के अंदर सफारी की 2508 यूनिट बेचने में कामयाब हो गई। अपनी बोल्ड लुक की वजह से सफारी काफी पसंद की गई। सफारी की लॉन्चिंग के 5 साल बाद टाटा मोटर्स ने इसके अंदर ज्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन भी शामिल किया। इस बार इस गाड़ी के अंदर 135 हार्स पावर वाला 2.1 लीटर वाला पेट्रोल इंजन डाला गया। पेट्रोल इंजन के साथ आई टाटा सफारी की कीमत 9,35,000 रुपए थी और इसी तरह सफारी की सेल ग्लोबल लेवल पर काफी अच्छी जा रही थी। इसी बीच टाटा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से टाटा को मार्केट में तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा। टाटा सफारी वर्सेस महिंद्रा स्कॉर्पियो। साल 2006 में महिंद्रा ने भी टाटा मोटर्स की तरह अपनी एक एसयूवी लॉन्च कर दी और वो थी महिंद्रा स्कॉर्पियो। सफारी की तरह ये गाड़ी भी 7 सीटर थी, लेकिन इसमें 2.6 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आता था जो कि लगभग 116 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था और उस समय स्कॉर्पियो की कीमत 5,50,000 रुपये थी, जो कि सफारी से लगभग 3 लाख रुपए सस्ती थी। और इसी के साथ स्कॉर्पियो सफारी से ज़्यादा पावरफुल थी और इसी बात का फ़ायदा महिंद्रा को मिला। लोगों ने सफारी की जगह महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरफ जाना शुरू कर दिया और टाटा की सेल गिरने लगी। टाटा मोटर्स ने अपनी गिरती हुई सेल को बचाने के लिए सफारी के इंजन को और पावरफुल बनाने का सोचा। साल 2005 में टाटा सफारी को और ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ लॉन्च किया गया। इस बार इसे 6,40,000 रुपए में मार्केट में उतारा गया। इन सब के बावजूद भी टाटा सफारी का महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ लगातार कंपटीशन चलता रहा और टाटा सफारी महिंद्रा स्कॉर्पियो को लगातार टक्कर देती रही। जब महिंद्रा ने साल 2009 में अपनी स्कॉर्पियो में एम हॉक इंजन देना शुरू किया तो टाटा सफारी को महिंद्रा स्कॉर्पियो से और भी ज्यादा कंपटीशन मिला। महिंद्रा का ये इंजन 140 हॉर्स पावर का था और ये CRDI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। टाटा ने लगातार कोशिश की कि वो आगे निकल जाएं, लेकिन लगातार अलग अलग वर्जन लाने के बावजूद भी वो महिंद्रा का मुकाबला नहीं कर पाए। अगर सेल के मुकाबले देखा जाए तो साल 2011 और 12 में महिंद्रा की सेल थी 50,000, वहीं टाटा की सेल थी 16,400। ऐसे में सवाल ये है कि टाटा सफारी हमेशा महिंद्रा स्कॉर्पियो से पीछे क्यों रहती थी, जबकि टाटा ने सफारी पर पूरी मेहनत से काम किया था। टाटा ने सफारी के इंजन को बदल दिया था और उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया था, लेकिन फिर भी महिंद्रा स्कॉर्पियो टाटा से हमेशा आगे ही रही। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि टाटा को लेकर लोग हमेशा रिलायबिलिटी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे और टाटा की सभी गाड़ियों का डिज़ाइन लगभग सेम ही था। इसी वजह से लोग टाटा को पसंद नहीं कर रहे थे। टाटा अपनी इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रही थी और इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स ने अपनी एक नई सफारी लॉन्च करने का सोचा। टाटा ने लॉन्च की अपनी नई सफारी और ये सफारी पुरानी सफारी से बिल्कुल ही अलग थी। इस नई सफारी में इंजन से लेकर फीचर डिज़ाइन सब कुछ डिफरेंट था। कुल मिला के इस सफारी में पिछली सफारी के मुकाबले 100 से ज़्यादा चेंजेस किए गए थे। इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंजन डाला गया था
ये इंजन 148 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था। इतनी सारी चेंजेस के बावजूद भी सफारी महिंद्रा से आगे नहीं निकल पाई और न ही इनकी सेल्स को टक्कर दे पाई। लेकिन साल 2016 में एक ऐसा समय आया जब सफारी ने स्कॉर्पियो को एक जगह जरूर पीछे छोड़ दिया। वो टाइम था जब टाटा ने महिंद्रा को इंडियन आर्मी के ऑल वेदर ट्रेन व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट में करारी शिकस्त दी। आखिर कैसे हुआ ये सब, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय सेना में मारुति सुजुकी जिप्सी को गाड़ियों से रिप्लेस किया जाना था, इसीलिए भारतीय सेना ने टाटा सफारी स्टॉर्म को चुना। भारतीय सेना ने टाटा मोटर्स को 3192 यूनिट टाटा सफारी डिलीवर करने का कहा। इस कॉन्ट्रैक्ट को साल 2016 में इंडियन आर्मी ने टाटा मोटर्स के साथ साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले इंडियन आर्मी ने टाटा सफारी को पहाड़ियों, रेगिस्तान, बर्फीले रास्तों हर जगह पर चलाकर देखा, तब कहीं जाकर टाटा सफारी को चुना। आपको आगे इस टाटा सफारी स्टॉर्म्स की स्पेसिफिकेशंस भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इंडियन आर्मी को मारुति सुजुकी जिप्सी से रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि हमने आपको बताया कि इतने सालों इंडियन आर्मी मारुति सुजुकी जिप्सी चला रही थी। ये गाड़ी इंडियन आर्मी में 1991 से है, लेकिन ये जिप्सी 500 kg का पेलोड ही कैरी कर सकती थी। इसीलिए जैसे जैसे इंडियन आर्मी एडवांस हो रही थी तो उन्हें 800 kg का पेलोड कैरी करने की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए इंडियन आर्मी ने जिप्सी को GS 800 कैटेगरी की गाड़ियों से रिप्लेस करने का फैसला किया। इसीलिए इंडियन आर्मी ने साल 2013 में RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करके इन्फॉर्म किया 800 kg पेलोड कैरी करने वाली एयर कंडीशनर गाड़ी खरीदना चाहती है। इस कंपटीशन में होंडा, फोर्ड, महिंद्रा जैसी डोमेस्टिक, इंटरनेशनल कुल मिलाकर 15 कंपनीज ने पार्ट लिया, लेकिन आखिरकार दो बड़ी डोमेस्टिक कंपनी महिंद्रा और टाटा इसमें रुक पाई और दोनों कारों को टेस्ट करने के लिए वर्स्ट वेदर कंडीशन में उतारा गया। दोनों ही कंपनीज की गाड़ियां इस टेस्ट में पास हो गई। दोनों कंपनीज को फाइनल बिड के लिए बुलाया गया। आखिर में टाटा मोटर्स ने लो बिड की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि इंडियन आर्मी की ये नई टाटा सफारी स्टॉर्म के क्या फीचर हैं। इंडियन आर्मी के लिए बनी सफारी स्टॉर्म में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए हैं, वहीं उनका पेंट भी अलग है। टाटा मोटर्स ने आर्मी को दी जाने वाली सफारी स्टॉर्म को स्पेशल मेटा ग्रीन कलर से पेंट किया है। इसमें क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ तक कि प्लास्टिक पार्ट को भी हरे कलर से रंगा गया है ताकि बॉडी के कलर से मैच हो। टाटा सफारी के इस आर्मी एडिशन में आगे और पीछे ब्लैक आउटलाइन दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वार के दौरान रात को इसको आसानी से न देखा जाए। कुल मिला के देखें तो आर्मी के लिए बनाई गई गाड़ी को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। टाटा सफारी स्टॉर्म आर्मी एडिशन में 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन दिया गया है, जो कि 154 bhp की पावर 400 न्यूटन मीटर टार्क जनरेट करता है। कुल मिला के टाटा सफारी स्टॉर्म के इस नए एडिशन को आर्मी के हिसाब से एकदम परफेक्ट बनाया गया है। भले ही टाटा सफारी आज तक महिंद्रा को बीट नहीं कर पाई है, लेकिन इंडियन आर्मी का हिस्सा बनकर टाटा सफारी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।